शीर्षक चांद की आखिरी किरण। शाम का आसमान हल्का गुलाबी था। पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने आकाश पर सुनहरी चादर बिछा दी हो। उस छोटे से गांव का नाम था आरण्या। वहां की हवा में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के दिलों में सादगी। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, आराध्या। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अनकहा दर्द। आराध्या हर रोज शाम को गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठती और दूर पहाड़ों को निहारती। उसे लगता था कि उन पहाड़ों के पार कोई ऐसी दुनिया है जहां उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके पिता एक साधारण किसान थे। माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। माँ की आखिरी याद उसके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें कुछ अधूरे गीत लिखे थे। एक दिन जब वो नदी किनारे बैठी थी तभी उसे एक अजनबी लड़का दिखाई दिया। वो नदी के किनारे बैठा कुछ चित्र बना रहा था। उसकी उंगलियां रंगों से भरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आराध्या ने कभी उसे गांव में नहीं देखा था। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैं विराज हूँ, शहर से आया हूँ, यहाँ की खूबसूरती को कैनवस पर उतारने। विराज की मुस्कान में सच्चाई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आराध्या उसे अपने सपनों के बारे में बताती और विराज उसे अपने रंगों की दुनिया दिखाता। वो कहता, हर इंसान एक कहानी है, बस उसे सही रंग देने की जरूरत है। आराध्या को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। एक रात गांव में तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी, बिजली चमक रही थी। आराध्या को पता चला कि विराज का घर नदी के पास है। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। पानी तेजी से बढ़ रहा था। विराज अपनी पेंटिंग्स बचाने की कोशिश कर रहा था। आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जान से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन विराज की सारी पेंटिंग्स बह गईं। अगली सुबह विराज उदास था। उसने कहा, मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। आराध्या ने अपनी माँ की डायरी उसे दी और बोली, इन गीतों को रंग दो, इन्हें नई जिंदगी दो। विराज ने डायरी के पन्ने पलटे। उनमें अधूरे शब्द थे, जैसे किसी ने दर्द को आधा लिखकर छोड़ दिया हो। उसने वादा किया कि वो इन्हें पूरा करेगा। दिन बीतते गए। विराज ने हर गीत के साथ एक चित्र बनाया। गांव के लोग उसकी कला से प्रभावित हुए। उसने आराध्या की माँ के गीतों पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई। शहर से लोग आए। सबने उन चित्रों और गीतों की सराहना की। किसी ने कहा, ये तो दिल को छू लेने वाली कला है। उस प्रदर्शनी की आखिरी रात विराज ने आराध्या से कहा, तुम्हारी माँ के गीतों ने मुझे सिखाया कि अधूरापन भी खूबसूरत होता है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उसने महसूस किया कि उसकी माँ कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही हैं। कुछ समय बाद विराज को शहर लौटना पड़ा। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत पेंटिंग अभी अधूरी है। आराध्या ने पूछा, कौन सी? विराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम। महीनों बीत गए। आराध्या हर शाम नदी किनारे जाती और इंतजार करती। एक दिन अचानक वही मुस्कान उसके सामने थी। विराज लौट आया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवस था। उसने उसे खोला। उस पर आराध्या की तस्वीर थी, नदी किनारे बैठी, आसमान को देखते हुए, आंखों में उम्मीद। विराज ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नहीं, ये उस लड़की की कहानी है जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची खूबसूरती दिल में होती है। गांव के लोगों ने दोनों का साथ देखा और महसूस किया कि ये सिर्फ प्रेम नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। समय के साथ उन्होंने गांव में एक छोटी सी कला और संगीत की पाठशाला खोली। बच्चे वहां चित्र बनाना और गीत गाना सीखते। आराध्या अपनी माँ के गीत सिखाती और विराज रंगों की दुनिया। गांव अब सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि कला के लिए भी जाना जाने लगा। एक दिन आराध्या ने नदी किनारे खड़े होकर कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि पहाड़ों के पार कोई दुनिया है जहां मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर अब समझ में आया कि जवाब यही थे, मेरे अपने दिल में। विराज ने उसका हाथ थाम लिया। सालों बाद जब उनके बाल सफेद हो चुके थे तब भी वे उसी नदी किनारे बैठते। उनके चारों ओर बच्चे खेलते, गीत गाते। आराध्या मुस्कुराकर कहती, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, यादों में होती है। विराज जवाब देता, और यादें तब बनती हैं जब दो दिल सच्चाई से जुड़ते हैं। उस रात चांद बहुत चमक रहा था। नदी शांत थी। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी। आराध्या ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, तुम्हारे गीत अब पूरे हो गए। और सच में उस क्षण दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि उम्मीद, कला और विश्वास की कहानी थी। क्योंकि